जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि भारत में अंग्रेजों का आगमन किस प्रकार हुआ, अंग्रेज किस प्रकार से भारत में शासन स्थापित किए, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। इससे पहले शुरुआत करने से पहले दोस्तों आपसे एक विनती है, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों में सबसे सफल जो कंपनी थी वह ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, जिन्होंने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया। वहाँ की और भी जो कंपनियां थी, चाहे फ्रांस की हो चाहे पुर्तगाल हो, वो धीरे धीरे भारत से वो क्या हुआ, उनका पूरा विस्तार समेटते चला गया और वह भारत से विदा होकर चले गए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी कंपनी थी जो लास्ट तक यानी कि 1947 तक भारत के साथ बनी रही, है ना दोस्तों। उसके बाद है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का कारण था भारत सहित पूरे एशियाई व्यापार को समझना और व्यापार विस्तार से राजनीतिक एवं सैनिक शक्ति का सहारा लेना। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी सफल क्यों हुई, इसका उन्होंने पूरे एशियाई व्यापार को देखा और यहाँ के राजनीतिक माहौल को देखा, यहाँ की सैनिक शक्ति को देखा और इन्होंने राजनीतिक माहौल का फायदा उठा करके इन्होंने क्या किया, पूरे भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद आते हैं दोस्तों, भारत आने वाला पहला ब्रिटिश नागरिक जो था वो था जॉन मिल्टन हॉग। ये नाम याद रखिएगा, जॉन मिल्टन हॉग जो था ये पहला ब्रिटिश नागरिक था जो 1559 ईस्वी में थल मार्ग से भारत आया था। यानी कि अगर पूछेगा कि पहला ब्रिटिश नागरिक कौन था तो जॉन मिल्टन हॉग था, जो 1559 ईस्वी में थल मार्ग से भारत आया था। भारत आने वाला प्रथम जहाज जो था वो रेड ड्रैगन था। ये भी क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि प्रथम जहाज कौन था भारत आने वाला, रेड ड्रैगन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई और इस कंपनी में 217 सदस्य शामिल थे और इस कंपनी का पहला गवर्नर जो था टॉमस स्मिथ था। ये कितनी बार पूछा गया है दोस्तों कि टॉमस स्मिथ जो था वो इस कंपनी का पहला गवर्नर था और कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना था, शासन करना नहीं था। ये कंपनी का पहला रूल नहीं था कि शासन, ये सिर्फ व्यापार करना चाहता था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं हॉकिंस के बारे में, जो पहला अंग्रेज राजदूत था जो भारत में आया था, ठीक है। वर्ष 1608 ईस्वी में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम के राजनीतिक दूत के रूप में हेक्टर नामक जहाज से फ्रेंड नामक पत्र लेकर कैप्टन हॉकिंस जो टॉमस, ये कैप्टन हॉकिंस जो था टॉमस वर्ल्डवर्थ के साथ जहांगीर के शासनकाल में आया था। मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले जो ब्रिटिश जो व्यापारी था जो राजनीतिक रूप से यानी कि दूत बन करके, है ना, भारत आया था, वो कौन था, हॉकिंस था, जो 1608 ईस्वी में, है ना, किसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में आया था। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जहांगीर के दरबार में आया था दोस्तों। उसके बाद है 1611 ईस्वी में मुगलों की अनुमति से भारत में पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोला गया। ये ध्यान रखिएगा कि 1611 से मुगलों की अनुमति से भारत की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई। उसके बाद है सर टॉमस रू, यह ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 दिसंबर 1615 ईस्वी को सूरत पहुंचा और 10 जनवरी 1616 ईस्वी को आगरा में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये है, ये ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम दूत के रूप में ये 1615 ईस्वी सूरत पहुंचा। आखिर ये आया क्यों? अगर हॉकिंस आया तो सर टॉमस रो क्यों आया? क्या हॉकिंस को व्यापार की अनुमति नहीं मिली? तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि हॉकिंस को जहांगीर ने व्यापार की अनुमति नहीं दी थी, है ना। उसके बाद सर टॉमस रो आते हैं फिर से राजदूत बन के और इस बार ये अपनी नई नीति के तहत ये यहाँ जहांगीर के दरबार में उपस्थित होते हैं और उसके बाद फिर इसे अनुमति मिल जाती है। अब आते हैं, ये तो हो गई कि चलिए इनको अनुमति मिल गई व्यापार करने की। उसके बाद है 1632 ईस्वी। 1632 में घटना क्या होती है, अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान प्राप्त किया और इस फरमान के तहत मात्र 500 पैगोडा के भुगतान के बदले गोलकुंडा सुल्तान के समस्त बंदरगाह का उपयोग कर सकता था। देखिए किस तरह से ये चाल चलता है अंग्रेज कि 1632 ईस्वी में अंग्रेज ने क्या किया, गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान प्राप्त किया है। अब ये देखिए क्या होता है ना कि हमारे राजाओं की कमजोरी थी कि आप अगर उसकी तारीफ कर देना तो वो आप पर निछावर हो जाते थे। यही हुआ, गोलकुंडा सुल्तान की थोड़ा सा तारीफ क्या कर दिए इन्होंने, क्या किया, अपना सारा बंदरगाह जो है गोलकुंडा पूरा बंदरगाह जो है वह 500 पैगोडा कि आप हमें 500 पैगोडा दे दीजिए और आप इसका क्या कीजिए, उपयोग कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या मतलब नीति क्या थी राजाओं की, हमारे राजाओं की, है ना, जिसके कारण अंग्रेज इतना देर शासन इसलिए किया क्योंकि हमारे राजाओं की नीति ही खराब थी।
है ना दोस्तों। तो आगे भी आपको जब हम पढ़ाएंगे तो आगे भी आपको बताएंगे, बस आप देखते रहिए कि कहानी किस मोड़ लेती है। तो ये हो गया हॉकिंस और सर थॉमस रो के बारे में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। 1633 ईस्वी में पूर्वी तट पर अंग्रेज ने अपना पहला कारखाना बालासोर और हरिहरपुरा में स्थापित किया। ये देखिए कितना इंपोर्टेंट है। 1633 ईस्वी में पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया बालासोर और हरिहरपुरा में। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे मद्रास के जो संस्थापक थे, ये मद्रास के क्या थे, संस्थापक थे। इन्होंने अंग्रेजों को चंद्रवीरी के राजा से पट्टे पर प्राप्त किया। फ्रांसिस डे जो मद्रास के संस्थापक थे, इनको ये मद्रास जो मिला वह कैसे मिला, तो चंद्रवीरी के जो राजा थे उनसे ये पट्टे पर प्राप्त किया मद्रास। और इसके मद्रास संस्थापक कौन थे, फ्रांसिस डे। यहाँ पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण किया। ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा कि मद्रास में किस किले का निर्माण हुआ, तो याद रखिएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। अब आते हैं 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन मैगेंजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय के साथ करके दहेज स्वरूप अंग्रेजों को बॉम्बे प्राप्त। देखिए मद्रास इन्होंने किससे प्राप्त किया, चंद्रवीरी के राजा से, और बॉम्बे इसको कहां से प्राप्त हुआ, तो पुर्तगालियों की राजकुमारी जो थी उसका विवाह इन्होंने चार्ल्स द्वितीय के साथ किया, और दहेज स्वरूप अंग्रेज को कौन प्राप्त हुआ, बॉम्बे प्राप्त हुआ। और बॉम्बे के संस्थापक इनको माना जाता है, गेराल्ड ओंगियार को माना जाता है कि ये बॉम्बे के क्या थे, संस्थापक थे। चलिए अब और आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या है वो देखते हैं। तो दोस्तों हमने अभी तक देखा कि इस तरह से बम्बई मद्रास उसे प्राप्त हुआ। अब आते हैं 1698 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ था, एक मिशन आया था जिसको हम कहते हैं नारिस मिशन। ये मिशन याद रखिएगा, ये 1698 में नारिस मिशन आया था। यह मिशन क्या हुआ कि यह व्यापारिक सुविधाओं प्राप्त करने के उद्देश्य से औरंगजेब के दरबार में राजदूत के रूप में आया था। और इसके जो मतलब इसी के नाम पर, नारिस के नाम पर इस मिशन का नाम नारिस मिशन रखा गया था। दोस्तों ये कब आया था, ये आया था औरंगजेब के समय व्यापारिक सुविधा के लिए। औरंगजेब के समय आया था, किस लिए, तो व्यापारिक सुविधा के लिए आया था, कि इसमें वो व्यापारिक सुविधा इसे प्राप्त हो, है ना। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा सर जॉन सरमन मिशन। ये मिशन याद रखिएगा, जॉन सरमन मिशन। ये कब आया था, तो ये आया था आपको 1715 ईस्वी में। 1715 ईस्वी में ये कलकत्ता आया था, ठीक है, कलकत्ता आया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे जॉन सरमन, है ना, जॉन सरमन इनके अध्यक्ष थे, ठीक है। ये किसके दरबार में आया था, तो ये आया था फर्रुखसियर के दरबार में। याद रखिएगा मुगल शासक उस समय कौन था, फर्रुखसियर था, इसी के दरबार में आया था सर जॉन सरमन मिशन। अब देखिए क्या हुआ, चूंकि फर्रुखसियर एक भयंकर बीमारी से पीड़ित था, और ये बात अंग्रेज जानते थे कि इसके पास ऐसा बीमारी है इसका इलाज ही नहीं है, और ये अंग्रेज जानते थे। इसलिए अंग्रेज अपने साथ, है ना, एक व्यक्ति को लेकर आए थे जिनका नाम था विलियम मिल्टन इसका नाम था, इस व्यक्ति का नाम। ये क्या थे, ये राजवैद्य थे, एक डॉक्टर थे। इन्होंने क्या किया, फर्रुखसियर की उस बीमारी का इलाज कर दिया। अब जैसे ही इलाज हुआ, फर्रुखसियर क्या हुआ, बहुत खुश हुआ, अरे बाप रे हमारी बीमारी का इलाज हो गया, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि 1717 ईस्वी, ये डेट याद रखिएगा, इन्होंने 1717 ईस्वी में एक फरमान जारी किया जिसको हम कहते हैं शाही फरमान, है ना। और ये ऐसा फरमान था जिसने भारत को 200 वर्षों तक गुलाम बनाए रखा। अब सोचिए, एक ऐसा फरमान इसने जारी कर दिया जिसने पूरे भारत को गुलाम बना के रखा। अब सोच लीजिए 1717 ईस्वी में ये कैसा फरमान था। इस फरमान में क्या कहा गया कि, है ना, अंग्रेज जो है वह बंगाल में कर फ्री कर दिया गया कि आप जाइए, कोई कर आपको नहीं लगेगा, आप बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार कीजिए। इससे पहले उनको पैसा लगता था, लेकिन अब इन्होंने क्या क्या शाही फरमान में कह दिया कि जाइए आप कर फ्री, आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। अब सोचिए शाही फरमान, है ना। और इसको हम कहते हैं, दस्तक फ्री पास,
है ना, दस्तक फ्री यानी दस्तक जारी किया और इसमें कहा कि जाइए आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा, आप पूरे बंगाल में व्यापार कर सकते हैं। अब सोचिए, तो इस मिशन का नाम रखिएगा जॉन सर्वन मिशन। ये आया था 1715 ईस्वी में और इन्होंने शाही फरमान प्राप्त किया था किससे? मुगल शासक फर्रुखसियर से, ठीक है, जो 1717 ईस्वी में जारी किया गया था। सोचिए, एक ऐसा फरमान जिसे भारत को 200 वर्षों तक गुलाम बनाए रखा, 200 वर्षों तक। और इसी शाही फरमान की वजह से हम आपको बताएंगे कि आगे प्लासी की लड़ाई और बक्सर का युद्ध दोनों होता है इसी शाही फरमान से, 1757 में और 1764 में। और बक्सर और प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का पूर्ण रूप से लगभग पूर्ण रूप से भारत पर अधिकार हो जाता है। ये हम आपको आगे बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ना। ये अब सीरीज जो अब आगे जो सीरीज आने वाले हैं, ये आपके भारत के प्रमुख गवर्नर और वायसराय का सीरीज आएगा कि भारत में कौन प्रमुख गवर्नर हुए, उनके शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, उस पर हम वीडियो लेकर आ रहे हैं दोस्तों। तो ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।